अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटेलिजेंस टेस्ट के 100 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से 40 वर्बल और 60 नॉन वर्बल्स होते हैं और टोटल टाइम आपके पास 30 मिनट्स होता है। मैनेज करना नहायत इम्पोर्टेंट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, और इसको मैनेज करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा। तो इंशाल्लाह वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे यहाँ पे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स। तो चलिए चलते हैं अपने टेस्ट की जानिब। तो वर्बल पोर्शन में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच वन इज़ डिफरेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो फर्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास इसमें से डिफरेंट आ रहा है मन। ये आपने देख लेना है इनमें से डिफरेंट कौन है, जस्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर। इस तरह के क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स आपने एक ट्रिक यूज़ करनी है, और वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आपने A to Z लिख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने A to Z लिख लेना है वाइट बोर्ड के ऊपर। अब फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है AEIM, 3 का डिफरेंस। सब में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो नेक्स्ट 3 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास आएगा Q। तो इसका आंसर हमारे पास होगा Q। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इफ़ L बिफोर P देन राइट 5 अदरवाइज 4। अगर L पहले आता है P से तो आपने 5 लिखना है आंसर, नहीं तो 4 लिख देना है। लेकिन L पहले ही आता है, हमें पता है कि L यहाँ पे पहले आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा 5। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट इज़ टू लास्ट, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। लिस्ट इज़ टू लास्ट देन फेस्ट इज़ टू फास्ट। मीन यहाँ पे आई की जगह वो ए को चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे आई की जगह हम ए को चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है विच लेटर कम नेक्स्ट। अगेन इसके लिए आपने वो ट्रिक यूज़ करनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि A to Z आपने लाजमी तौर पे लिख लेना है टेस्ट शुरू करने से पहले। नेक्स्ट A C F H, फिर अगेन 2 का डिफरेंस दे के आपने आंसर हमारे पास आ जाएगा K। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई एंगल इज टू प्रिज्म एज सर्कल इज टू। अगेन रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ट्रायंगल से अगर प्रिज्म बन सकता है तो सर्कल से सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू दिस लिस्ट। इस लिस्ट के मुताबिक कौन सा वर्ड इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। लेस, डिपार्ट, अबेट, डिक्रीज। लेस, अबेट, डिक्रीज के मीनिंग होते हैं कम करना, और डी पार्ट के मीनिंग होते हैं हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास डिफरेंट है, तो ये हमारा आंसर है। टुमारो इज टू यस्टरडे। यस्टरडे, टुमारो को वो यस्टरडे से कंपेयर कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो थर्सडे, मीन कि टुमारो थर्सडे था, तो उसके मुताबिक यस्टरडे को क्या होगा आपने वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यस्टरडे को हमारे पास ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 5 and 6 मीन 6 and 5 मेक 10 देन राइट A अदरवाइज राइट B। अगर 5 और 6 मिल के 10 बना सकते हैं तो आपने A आंसर लिखना है, अगर नहीं बना सकते तो B। तो हमें पता है 5 और 6 किसी भी सूरत में 10 नहीं बना सकते, ना ही मल्टीप्लाई करने में ना ही प्लस करने में। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 20 का। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ W प्रिसीड X राइट 5 अदरवाइज राइट 6। तो W हमेशा प्रिसीड करता है X से, ये हमें पता है, तो हमारा आंसर होगा 5। नेक्स्ट विच नंबर कम नेक्स्ट। इस सीरीज़ के मुताबिक नंबर कौन सा होगा। तो ये हमारे पास सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर फर्स्ट थर्ड के साथ रिलेशन है और थर्ड का फोर्थ के साथ, इसी तरह सेकंड का थर्ड के साथ, और थर्ड का नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3, 9, 12, 4, 16, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 20। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अ वॉच रीड
9:30 द मिनट हैंड, एक वॉच है जो कि 9 o'clock के ऊपर है, पॉइंट टू वर्ड नॉर्थ। मिनट हैंड जो है उसका मिनट वाला जो हैंड होता है, मिनट जो सिलेक्ट करता है मतलब कि बताता है, वो उसको नॉर्थ पे है, तो हमें पता है कि उसकी डायरेक्शन हमने बतानी है नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट डायरेक्शन आपने बतानी है उसकी। तो वो हमारे पास हवर हैंड, हवर हैंड वहाँ वो कहाँ पे होगा, तो हवर हैंड की डायरेक्शन हमारे पास ईस्ट के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच लेटर कम नेक्स्ट, नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, तो नेक्स्ट लेटर हमारे पास अगेन यहाँ पे वही सीरीज़ है कि फर्स्ट थर्ड के साथ, थर्ड फिफ्थ के साथ, नेक्स्ट सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड सिक्स के साथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेटर हमारे पास होगा 4 8 16 24। यहाँ पे रिलेशन चल रहा था 5 4 9 4 13। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ब्राइट इज़ टू डिम, अगर ब्राइट का रिलेशन डिम के साथ है तो कलर का रिलेशन वेग्यू के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है P इज़ टू L एज N इज़ टू, यहाँ पे अगेन आपके पास हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और आपने यहाँ पे फिर देख लेना है कि P का रिलेशन L के साथ कर रहे हैं, P ये है L ये है, मीन 3 का डिफरेंस। अब नेक्स्ट में कर रहे हैं N ये है और उससे पीछे आपने 3 डिफरेंस रख लेना है, तो 3 का डिफरेंस रखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा J, तो इसका आंसर होगा J। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, कौन सा इनमें से डिफरेंट है, तो बर्न, कोयल, स्मोक, ऐश, वुड, ये सब एलिमेंट्स के नाम है। यहाँ पे बर्न का मतलब होता है जलना, तो ये हमारे पास डिफरेंट है इनमें से। राइट द 5th लास्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, अगेन हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। 5th लास्ट लेटर, तो 5th लास्ट लेटर हमारे पास कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5, लास्ट में से 5th नंबर के ऊपर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है V, तो हमारा आंसर होगा इसका V। नेक्स्ट का देखते हैं 4th लेटर बिफोर W से पहले 4th लेटर 1 2 3 4, तो 4th पे हमारे पास आ रहा है S, तो इसके मुताबिक S हमारा होगा। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, तो डिस्पोज, इसमें से डिफरेंट है हमारे पास, बाकी सब एक जैसे लफ्ज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है राइट द नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट लेटर आपने इस सीरीज़ के मुताबिक देखना है, वो हमारे पास आएगा M आ जाएगा नेक्स्ट लेटर हमारे पास। इफ़ 3 ऑरेंज कॉस्ट इज़ 9, 3 ऑरेंज कॉस्ट अगर 9 है तो एक ऑरेंज का क्या होगा, एक ऑरेंज का कॉस्ट हमारे पास 3 3 are 9, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट हमारे पास 3 हो गया। हाउ मच कॉस्ट इज़ टू बाय 4.5 डजन, 4.5 डजन के लिए हमारे पास क्या चाहिए कि 4 के अंदर हमारे पास पता है 4.5 डजन के अंदर 4 × 12 48, अब 48 हमारे पास आ गया, 48 प्लस हाफ डजन मीन 6, तो हमारे पास हो जाएगा 54। अब 54 को मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 162, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं 162। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बता दूँ कि यहाँ पे 166 मैंने लिखा, लेकिन आपके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट में ऑप्शन के अंदर दिया होगा 166, 162, 165, तो आपने पहले सॉल्व करके वहाँ से सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट तो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, तो डायरेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, इंस्ट्रक्शन, समरी, मीन यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सब वर्ड्स डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना, समरी मीन सेम,
पोजियम्स, ये सब इंस्ट्रक्शन ही होती है किस्म की, लेकिन यहाँ पे स्टेक डिफरेंट है। विच नंबर कम नेक्स्ट, इनमें से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 110 आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 3.5 मिनट, 3.5 मिनट के अंदर कितना कवर करेगा। अगर एक गाड़ी है या कोई, इफ़ यू आर मूविंग, अगर आप मूव कर रहे हो 120 की स्पीड से पर किलोमीटर के साथ, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर एक 2 मिनट के अंदर होगा, 2 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, हमने कवर करना है 3.5, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देने हमने 2 के साथ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 6 + 1 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हाफ ही है, हाफ के लिए 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7।